नमस्कार साथियों, मैं वचन सिंह भाटी नालंदा वाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और अब अगला टॉपिक में अपन नेक्स्ट कार्बन पार्ट के बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे। पढ़ेंगे कि कार्बन क्या होता है, कार्बन परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ तक होता है, कैसा होता है, पृथ्वी पर कितनी मात्रा में पाया जाता है, और ये कौन कौन से यौगिक बनाता है, किस किस के साथ क्रिया करता है, कौन कौन से कंपाउंड बनाता है, सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा खोजा गया था, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। कार्बन होता है, इसका जो परमाणु का प्रतीक होता है कार्बन का प्रतीक वो C होता है। कार्बन का प्रतीक होता है वो C होता है। आवर्त सारणी में यह छठे क्रमांक पर आता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु भार यानी A 12 होता है, क्योंकि परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु भार A, प्रोटॉन की संख्या P प्लस न्यूट्रॉन की संख्या N। P बराबर होता है Z यानी परमाणु क्रमांक। तो A इक्वल टू हो जाएगा Z प्लस N। इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6, न्यूट्रॉन की संख्या भी होती है 6, और दोनों मिलकर प्रोटॉन की संख्या 6। तो इसी प्रकार आवर्त सारणी में यह 6 नंबर पर आता है। प्रोटॉन की संख्या भी 6 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होती है। और परमाणु भार इसका 12 होता है। अब जिसको परमाणु भार को लिखने के लिए A का उपयोग किया जाता है। परमाणु भार यानी A भार परमाणु A यानी कार्बन का होगा 12, तो कार्बन को लिखेंगे 6, परमाणु क्रमांक है और भार 12 है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या C आप लिख के दोनों को एक तरफ भी लिख सकते हो। 6 12 दोनों तरह के सही है। जिस तरह से लिखना है आप उसी तरह से इसको लिख सकते हो। अब हम पता करेंगे कि कार्बन की सर्वप्रथम खोज किसने की। सर्वप्रथम कार्बन की खोज करने वाला एक साइंटिस्ट था, वहोलर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बनाया। यौगिक का नाम है यूरिया
यौगिक का नाम यूरिया। यूरिया सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है और जिसका आईपीएसी सूत्र होता है NH2CONH2 यानी एमीन अमाइड। कार्बन की आकृति वान होफ ने दी थी, वान होफ ने दी आकृति होती है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। और बंद कोण इसका जो होता है वो होता है बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट। अब आता है अपरूप। अपरूप का मतलब होता है वे कार्बन आकृतियां यानी वे पदार्थ जिसके रासायनिक गुण अलग अलग और भौतिक गुण समान होते हैं, उसको कहते हैं अपरूप। और ये कार्बन के होते हैं, समान होते हैं, उसे अपरूप कहते हैं। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। 3 अपरूप होते हैं। पहला होता है हीरा, दूसरा होता है डायमंड और तीसरा होता है ग्रेफाइट, फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट जिसको डायमंड कहते हैं, हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फ्लोरीन। तीन अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, विद्युत का चालक, और ये दोनों विद्युत के अचालक होते हैं। अचालक और ये भी होता है अचालक। इसी तरह से ये 3 कार्बन के अपरूप है। नेक्स्ट बताएंगे कार्बन के यौगिक में काम आने वाले तत्व। कार्बन यौगिक में उपस्थित तत्व तो मुख्य रूप से होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन,
ये जो तत्व होते हैं इन तत्वों को कहा जाता है हेलोजन तत्व। हेलोजन तत्व ये कार्बन में मुख्य रूप से होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु सभी पर नाइट्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, क्लोरीन परमाणु सभी परमाणु की संयोजकता बतानी होती है। संयोजकता निकालने के लिए ऑक्सीजन परमाणु के अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कोष में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p, या 8 नंबर पर आता है 1s2 2s2 2p4। तो इसके अंतिम कोष में ये इसका हो गया अंतिम कोष मतलब या इसको कह सकते हैं संयोजी कोष। संयोजी कोष में ऑक्सीजन के 2 ये इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, 4 ये इलेक्ट्रॉन और 2 ये इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉन के अंतिम कोष में लिखने के लिए पहले चारों दिशाओं में एक इलेक्ट्रॉन लिखना है और फिर उसके पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन लगाना है 6। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन डबल हो गए उन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन सिंगल रह गए हैं उनको कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से नाइट्रोजन परमाणु को निकालेंगे। नाइट्रोजन परमाणु की संयोजकता परमाणु क्रमांक होता है 7 और सारे में 7 नंबर पर आता है। इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1s2, सेकंड इलेक्ट्रॉन 2s2 और थर्ड इलेक्ट्रॉन 2p3। तो इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन हो गए 5। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 5, तो इसको लिखेंगे n 1 4 सभी दिशाओं में, फिर डबल ये 5। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए युग्मित इलेक्ट्रॉन और ये 3 हो गए 1 2 और ये 3 ये हो गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हाइड्रोजन परमाणु का ये पहला, ये दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल हाइड्रोजन परमाणु का निकालेंगे। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 1 होता है 1s1। तो इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन है 1। तो हाइड्रोजन का अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से क्लोरीन परमाणु का निकालेंगे। चौथा उदाहरण, क्लोरीन परमाणु 17 नंबर पे होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p3 6 और 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन जो है वो है 7। तो अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 7 इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए क्लोरीन पहले 4 इलेक्ट्रॉन चारों दिशाओं में, फिर एक इलेक्ट्रॉन साथ में जोड़ते रहना है। तो ये कितने हो गए 2 ये 4 2 6 हो गए, तो ये 7। तो 3 जोड़े जो इलेक्ट्रॉन हुए हैं वो है युग्मित इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है वो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने की सहायता था, बंध बनाने के लिए काम। इसी तरह से ये जो s 2s 3s ps
इसको भरने के लिए एक सारणी होती है आपको सारणी, आपको वो सारणी, उसमें से आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। उसको बनाना है, मैं अगले पेज में बनाता हूँ। आपको सारणी सबसे पहले आपको लिखना है 1s, फिर नीचे 2s, इसी तरह से 3s, 4s, 5s और 6s। फिर एक स्टेप छोड़ना है, एक स्टेप छोड़ते जाना है और उसके बराबर में 2 है तो लिखना है 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। फिर एक स्टेप छोड़ना है, लिखना 3d, 4d, 5d, 6d। फिर एक स्टेप छोड़ना है 4f, 5f और 6f। इस तरह से पहले एक लाइन खींची, इस तरह से पहला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा 1s में, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन 2s में, फिर इसी तरह से आगे चलना 2s के बाद में 2p में, फिर 3s में, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 5p, 5s, फिर 4d से 5p, 5p से 6s, 6s से फिर 4f, 5p, 5f, 6d और 6f। इसी तरह से आगे ये क्रम चलता जाएगा। जैसे हमें इलेक्ट्रॉन भरना है 20 नंबर पर, 20 नंबर पर कैल्शियम आता है। कैल्शियम का हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास किसमें जाएगा 2s में। s में सबसे ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, s में ज्यादा से ज्यादा, ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसी तरह p ब्लॉक जो होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा अपन 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और d ब्लॉक जो होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और f में ज्यादा से ज्यादा हम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये ग्रुप है, क्या है ब्लॉक ग्रुप। कैल्शियम में जैसे 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s में, 1s, ये बात दिया 1s, s में भरेंगे हम ज्यादा से ज्यादा 2। 1s के बाद में नंबर आएगा, इधर से चलना है, 1s के बाद में नंबर आएगा 2s का, तो लिखेंगे 2s, s में ज्यादा से ज्यादा भरे जाएंगे 2। 2s पूर्ण भर गया, नंबर आएगा 2p का, 2p, p में हम ज्यादा से ज्यादा 6 भर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 20, तो हमने 6 भर दिए। अब देखो हमारे पास 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, p भर गया पूरा। फिर आएंगे 3s में, 3s, s में हम ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो s में हमने भर दिया 2। अब हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 12। 3s के बाद में जब हम आएंगे तो आएंगे 3p में, इसी तरह से 3p में भी हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए 18। अब इलेक्ट्रॉन बचे हैं 2। 3p के बाद हम आएंगे 4s में, 4s में हम आ गए, s में भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास भी शेष 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ ये पहला कोष है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया यहाँ तक, और ये चौथा कोष हो गया। तो लास्ट कोष हो गया, तो इस कोष को कहेंगे अंतिम कोष। अंतिम कोष, अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहला यहाँ हो जाएगा, दूसरा यहाँ हो जाएगा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब है कि कैल्शियम जो है वो संयोजकता, कैल्शियम की जो होगी संयोजकता जो होगी वो कितनी होगी 2 होगी। कितनी होगी 2 होगी। इसी तरह से ये आपको सारणी के अनुसार यह है आपको सारणी, आपको सारणी, आपको सारणी। इसके अनुसार सभी इलेक्ट्रॉनों का भर सकते हो। जैसे आपको भरना है जिंक का, Zn का भरना है, Zn का बताता हूँ 30 नंबर पर आता है। Zn 30 नंबर पे आने के इसका भरेंगे तो 1s2 पहला जाएगा,
एस में 1s में 1s 2, उसके बाद में जाएगा 2s में, तो 2s में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर जाएगा वापस वही तरीका है 2p में, p में कितने भरे जाएंगे 6 भरे जाएंगे। फिर 2p के बाद नंबर आएगा 3s का, तो 3s में कितने भरे जाएंगे 2 भरे जाएंगे। 3p के बाद नंबर आएगा 3s के बाद 3p का p में भरे जाएंगे 6, टोटल हो गए 10 12 18, अभी अपने पास 12 बचे। अब 3p में भरने के बाद हम जाएंगे 4s में, 4s में जाएंगे, 4s में s में भरे जाएंगे 2, 4s के बाद में हम जाते हैं 3d में, ये 20 हो गए 3d में, फिर d में भर जाते हैं 10, 3d में हो गया 10, 3d में 10। इसी प्रकार अभी आपने ये सोचा होगा कि यहां से p 3p यहां आ गया, फिर 4p आ गया, 4s आ गया, वापिस 3d आ गया, या तो 3d आना चाहिए या फिर 4p आना चाहिए, लगातार क्रम में क्यों नहीं आए? इसका कारण होता है क्वांटम संख्या, इसका कारण होता है क्वांटम संख्या जो 10th में है। क्वांटम संख्या थोड़ी मात्रा में दे रखी है, क्वांटम संख्या, कुल क्वांटम संख्या होती है 4, तो 10th में नाम नहीं दे रखे, मैं फिर भी नाम बता देता हूं। पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी होती है डिंगस्सी क्वांटम संख्या, तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, और चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या तो S 4 ब्लॉक है, ब्लॉक कितने हैं 4 है। पहला है S, दूसरा है P, तीसरा है D और चौथा है F। इलेक्ट्रॉनों की संख्या S में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, S में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 6, और D में अभी बताया ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 10, और F में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 14। इसी प्रकार जो क्वांटम संख्याएं होती है, क्वांटम संख्या S की क्वांटम संख्या होती है 0, P की क्वांटम संख्या होती है 1, D की क्वांटम संख्या होती है 2 और F की क्वांटम संख्या होती है 3। ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जिसकी 4 क्वांटम संख्याएं हो अभी तक। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि 3s से पहले, 3d से पहले 4s में इलेक्ट्रॉन क्यों भरे जाते हैं? ये क्वेश्चन है, फर्स्ट हम लेते हैं तो देखते हैं 4s उत्तर और 3d, 4s प्लस s की देखी जाती है, यहां क्वांटम संख्या कितनी है 0, तो 4s प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। 3d प्लस d की क्वांटम संख्या यहां है 2, तो इज इक्वल प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब देखो इसका उत्तर आया 4 और इसकी क्वांटम संख्या का टोटल योग आया 5, तो पहले 4 आता है, इसी कारण पहले 3s में इलेक्ट्रॉन 3d में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, नेगेटिव 4s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और 3d में नहीं भरे जाते। तो ये क्वांटम संख्या के आधार पर है, जो जिसमें नंबर पहले आएगा
उसका में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जिसका नंबर बाद में आएगा उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 4s का नंबर में योग आता है 4 और 3d में आता है 5, तो 5 में बाद में भरे जाते हैं और 4s में पहले भरे जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भरने के बाद कार्बन जो परमाणु होता है वो 6 नंबर पर आता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। अब देखो कार्बन के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और ये परमाणु जो इसका नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये भी 6 + 6 होते हैं इक्वल टू 12, यानी बहुत ही कम छोटा है। यानी परमाणु का जो कार्बन का नाभिक है वो छोटा है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला जो कक्षक होता है और दूसरा कक्षक, इसी तरह से तीसरा कक्षक, चौथा कक्षक। तो पहला कक्षक होता है उसको कहा जाता है K, दूसरे कक्षक को कहा जाता है L, तीसरे को कहा जाता है M, चौथे को कहा जाता है N, O, P, Q, R, S, T। इसे चलता जाएगा निश्चित। गणित के रूप में कहें तो पहले कक्षक को कहेंगे 1, दूसरे को कहेंगे 2, तीसरे को कहेंगे 3, चौथे को कहेंगे 4, इसी तरह से ये Nवां कक्षक। अब कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र जो होता है, इलेक्ट्रॉन भरने का फार्मूला, भरने का सूत्र बराबर होता है 2n²। जैसे पहले कक्षक में अपना भरना है, यानी K कोष में इलेक्ट्रॉन K कोष फिजिकल 1 नंबर पर है, तो सूत्र बराबर 2n², 2 1 का होल स्क्वायर, 1 की होल स्क्वायर 1 इक्वल टू 2। एक कक्षक में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसी तरह से L कक्षक में, L कोष में इलेक्ट्रॉन, तो L कोष इसकी n इक्वल टू 2, तो कितने भरे जाएंगे? 2n², 2 × 2 की होल पावर 2, 2 × 4 इक्वल टू 8। n कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? जिस तरह से कार्बन है तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पहले कक्षक में अपन 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षक है उसमें अपन 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 अपन ने भर दिए, अपने पास टोटल है 6। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है कार्बन के पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन 2 भर दिए, पीछे कितने रहेंगे? 4। जितने शेष रहेंगे उतने अपन भर देंगे। तो कार्बन का जो परमाणु स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से 1 2 3 4, ये कार्बन का परमाणु संरचना है, परमाणु संरचना। अब प्रश्न यह उठता है कि कार्बन प्रकृति में कितना है? तो कार्बन धरातल पर यानी भूपटपट्टी पर बहुत ही सीमित मात्रा में 0.02%, और वातावरण में कार्बन 0.03%, यानी टोटल हो जाएगा 0.05%। फिर भी कार्बनिक यौगिक बहुत है, इतने कार्बनिक यौगिक है कि इस पृथ्वी पर उनका नाम देना मुश्किल हो गया। इसका कारण क्या है? कार्बन का अधिक मात्रा में होना। पहला गुण है कार्बन में संकलन का गुण पाया जाता है, संकलन का पाया जाता है। दूसरी बात है कि कार्बन
की संयोजकता वो 4 है। इस 4 संयोजकता के कारण कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन, तीसरी बात, कार्बन परमाणु के साथ साझा करता है, जुड़ता है, किसी भी परमाणु के साथ साझा करके जुड़ जाएगा। फिर चौथी बात है, कार्बन सिर्फ साझेदारी से, कार्बन साझेदारी से नए यौगिक बनाता है, कार्बन साझेदारी से नए यौगिक बनाता है। जैसे पहला उदाहरण के तौर पर देखें CH4। अब इसने कार्बन से कैसे बना है? हम जानते हैं कार्बन के अंतिम कोष में, कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4, और हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन है। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना दिया? बंध बना दिया। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना दिया? बंध। इसका 1 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर दिया? बंध बना दिया। इसका 1 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर दिया? बंध बना दिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन की संयोजकताओं को पूरा कर दिया। तो क्या बन गया? CH4 बन गया। दूसरा उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे CH3 CH3Cl। दूसरा उदाहरण, तो कार्बन का अंतिम कोष है, उसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन तो उसने हाइड्रोजन से पूरक किए। हाइड्रोजन के अंतिम कोष में हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। Cl के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Cl जो होता है उसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखा जाएगा? पहले एक एक सब चारों दिशाओं में लिखा जाएगा, फिर जोड़ा बना जाएगा। ये कितने हो गए? 5, 6, 4, 2, 6, 1, 7। ये तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये भाग नहीं देते हैं, बल्कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक बंध बना देंगे। तो उसको ये हो गया Cl3 का निर्माण, Cl3 का निर्माण। युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, सिंगल बंध के लिए जो बंध बनता है वो बनता है अल्फा सिग्मा बंध। जहां सिंगल बंध होता है वहां सिर्फ क्या सा बंध बनता है? सिग्मा बंध। जहां डबल बंध बने तो वहां बनता है एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध। जब ट्रिपल बंध जब बन जाता है तब वहां होता है एक सिग्मा बंध, एक 2 पाई बंध। अब इसी तरह से डबल बंध और सिंगल बंध, जिस तरह से मान लीजिए आ गया C2H2, तीसरा होगा। तो कार्बन कितने हैं? 2 है, कार्बन 2। इसके भी अंतिम कोष में 4 है युग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके भी अंतिम कोष में 4 है युग्मित इलेक्ट्रॉन। इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मान लीजिए इसके अंतिम कोष में यहां इसने पूरा कर दिया, एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर यहां पूरा कर दिया। ये अब ये 3 जो सिग्मा बंध बने,
3 सिग्मा बंध बने हैं तो पहला सिग्मा बंध ये पूरा कर देगा, दूसरा सिग्मा बंध ये पूरा कर देगा, तीसरा ये पूरा। तो इसकी संरचना सूत्र जो होगा ये C3CHH। अब इसमें से बंध की संख्या पता करनी है, सिग्मा बंध की संख्या और पाई बंध की संख्या बराबर और कुल संख्या टोटल नंबर। अब देखो सिग्मा बंध यहां एकल बंध बना है तो इसका मतलब यहां सिग्मा बंध बना है, यहां सिंगल बंध बना है इसका मतलब यहां सिग्मा बंध बना है, यहां ट्रिपल बंध बना है तो एक सिग्मा बंध होते हैं, दो पाई बंध होते हैं। तो सिग्मा बंध कितने हो गए, 1 2 3, 3 सिग्मा बंध हो गए। पाई बंध कितने हो गए, 2, टोटल बंध हो गए 5। टोटल बंधों की संख्या कितनी हो गई, 5, जिसमें से 3 सिग्मा बंध है और 2 पाई बंध है। ठीक है, नमस्कार। कल आपको फिर आगे से कार्बन के बारे में सिखाया जाएगा। कल फिर आऊंगा, वापिस आऊंगा, जरूर आऊंगा। ठीक, ये तो क्यों बोल रहे हैं?